समय का चक्र अनंत है और उसके साथ ही बदलते हैं समाज, परंपराएं और मान्यताएं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कालातीत होते हैं। वे न कभी मिटते हैं, न कभी खोते हैं। किन्नर समाज भी ऐसा ही एक दिव्य और रहस्यमय समूह है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत में मिलता है। किन्नरों को हमेशा से अशुभ या रहस्यमय नहीं माना गया, बल्कि वे सनातन धर्म के आध्यात्मिक और सामाजिक संरक्षक रहे हैं। यह कहानी केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों की है जो हमारे इतिहास और धर्म में गहराई से जुड़ी हुई हैं। रामायण में किन्नरों की अद्भुत भक्ति, प्रभु श्री राम का वनवास केवल एक राजा के निर्वासन की कथा नहीं थी, बल्कि यह धर्म, त्याग और भक्ति की परीक्षा भी थी। जब श्री राम को 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ा, तो अयोध्या के लोग उनके साथ चलने लगे। वे श्री राम से प्रेम करते थे और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। श्री राम ने सभी को समझाया, आप सब अपने अपने घर लौट जाएं। यह सुनकर पुरुष और महिलाएं घर लौट गए, लेकिन किन्नरों ने एक भी कदम पीछे नहीं रखा। वे वहीं खड़े रहे, प्रभु की वापसी की प्रतीक्षा में। 14 वर्षों तक वे उसी स्थान पर तपस्या करते रहे, बिना किसी लालसा, बिना किसी संदेह के। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने देखा कि वे किन्नर आज भी उनके इंतजार में खड़े हैं। उनकी अनन्य भक्ति देखकर प्रभु श्री राम भाव विभोर हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारी वाणी में शक्ति होगी, तुम्हारा आशीर्वाद मंगलकारी होगा, और जिस पर तुम कृपा करोगे वह उन्नति प्राप्त करेगा। यही कारण है कि आज भी किन्नरों का आशीर्वाद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। महाभारत में किन्नरों की महत्वपूर्ण भूमिका रामायण की तरह ही महाभारत में भी किन्नरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा, तो अर्जुन ने बृहन्नला नामक किन्नर का रूप धारण किया। यह केवल छुपने की युक्ति नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि किन्नरों को कला, संगीत और नृत्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। अर्जुन ने राजा विराट के महल में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। इस दौरान अर्जुन ने किन्नरों की शालीनता, विनम्रता और गहन विद्वता को भी प्रदर्शित किया। किन्नर केवल नर्तक या गायक नहीं थे, बल्कि वे समाज के संरक्षक थे, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त था। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में शिखंडी की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण थी। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थीं, जिन्होंने पुनर्जन्म लेकर भीष्म पितामह के अंत का कारण बनी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किन्नर पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, और इसी कारण अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। यह दर्शाता है कि किन्नर केवल समाज का एक हिस्सा नहीं थे, बल्कि इतिहास और धर्म की महत्वपूर्ण धुरी भी रहे हैं। शिव तत्व और किन्नरों की शक्ति भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि सृष्टि में केवल नर और नारी ही नहीं, बल्कि एक मध्य शक्ति भी आवश्यक है। किन्नरों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, और यही कारण है कि वे शक्ति, भक्ति और योग की धारा से जुड़े हुए हैं। पुराणों में उल्लेख है कि किन्नरों की प्रार्थनाएं शीघ्र फल देती हैं। उनका आशीर्वाद चमत्कारी होता है, क्योंकि वे एक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जावान वर्ग हैं। किन्नरों की परंपरा और आधुनिक समाज समय बदला, परंतु किन्नरों की शक्ति और आशीर्वाद की मान्यता बनी रही। विवाह में किन्नरों का आशीर्वाद शुभ माना जाता है। नवजात को किन्नरों का आशीर्वाद देने से जीवन भर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। किन्नरों के श्राप को भी प्रभावी माना जाता है, इसलिए उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। किन्नरों की दिव्यता केवल आशीर्वाद तक सीमित नहीं है, वे संगीत, कला, नृत्य और भक्ति में भी निपुण होते हैं। निष्कर्ष, सनातन में किन्नरों का दिव्य स्थान, सनातन धर्म में किन्नर केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति हैं। रामायण में उनकी अटूट भक्ति, महाभारत में उनकी निर्णायक भूमिका और शिव तत्व से उनका संबंध यह दर्शाता है कि वे सनातन धर्म की पवित्रतम इकाई हैं। आज भी जब कोई किन्नर आपको आशीर्वाद दे, तो उसे केवल एक रीति रिवाज न समझें। यह एक आध्यात्मिक वरदान है जो सीधे ईश्वर की कृपा से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय श्री राम।